हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। बिहार की बेटियां ही बिहार की मर्यादा है। बिहार की आबरू लुटेगी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में खराब है। क्या ये मुद्दा नहीं है जिस पर पार्टी के अंदर बात की जाए? क्या मुद्दा उठना नहीं चाहिए आंतरिक बैठकों में? जब प्रदेश अध्यक्ष बैठे हों और पार्टी के तमाम नेता बैठे हों, क्या इस पर डिस्कस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मना किया गया, रोका गया, टोका गया। वहां पूरे बिहार को मजाक बनाया जा रहा है। लगातार बेटियों का हो रहा, उनका मर्डर हो रहा है। जब तक ये विपक्ष में थे इनके लिए बड़ा मुद्दा था, और सत्ता पक्ष में आते ही और मर्डर एंजॉय कर रहे हैं। समाज निर्माण के लिए राजनीति जरूरी है और राजनीति ही वो रास्ता हो सकता है जिससे कि दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों का, हर उन हिस्से के लोगों का कल्याण हो सके जिन तक कि लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन राजनीति से ज़्यादा जरूरी क्या है? राजनीति से ज़्यादा जरूरी चीज़ है मानवता और एक स्थिति जिसमें कि जिसका कि कोई पूछ पुछार नहीं है, उसके लिए राजनेता आए और अपना इनिशिएटिव ले, अपना कदम उठाए। इसी कड़ी में हमारे साथ आशीष तिवारी जी मौजूद हैं। इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, लेकिन एक तस्वीरें वायरल हुई जिसमें कि देखा गया इनका पोस्ट जो था वो बड़ा वायरल हुआ। इन्होंने मुजफ्फरपुर वाली जो रेप पीड़िता थी, इस मामले पे इन्होंने जो है भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा का जो स्टैंड था इस मामले पे, इससे डिसएग्री हुए और बागियों के हिस्से में जैसे बगावत आती है, इन्होंने बगावत चुना और भाजपा से इस्तीफा दे दिया। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ मोह भंग हुई सर? कई देखिए चरणबद्ध घटनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में खराब है। मैं कल की बात आपको बताऊं, सीतामढ़ी में एक लड़की का ब्रूटल हुआ और मर्डर हुआ है। परसों भागलपुर में हुआ है। कुढ़नी में 2 घटनाएं हुई हैं। एक ये जो दलित बच्ची मारी गई, ठीक इसके गांव के बगल में एक सवर्ण बच्ची के बाद मारी गई है। मतलब अगल बगल के गांव में 2 घटनाएं हुई हैं 2 दिनों के अंदर। क्या ये मुद्दा नहीं है जिस पर पार्टी के अंदर बात की जाए? क्या मुद्दा उठना नहीं चाहिए आंतरिक बैठकों में? जब प्रदेश अध्यक्ष बैठे हों और पार्टी के तमाम नेता बैठे हों, क्या इस पर डिस्कस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मना किया गया, रोका गया, टोका गया और मुझे ये तक कहा गया कि आपके अंदर अभी भी पत्रकार है, उस पत्रकार को मार डालिए। मैंने कहा संवेदनशील होना बुराई है क्या? ये तो बुरी बात नहीं है। मानवता तो नेताओं में होनी क्या राजनेता को संवेदनशील नहीं होना चाहिए? लगातार इन सब बातों की अवहेलना वहां हो रही है। वहां पूरे बिहार को मजाक बनाया जा रहा है। लगातार बेटियों का हो रहा, उनका मर्डर हो रहा है। जब तक ये विपक्ष में थे इनके लिए बड़ा मुद्दा था, और सत्ता पक्ष में आते ही और मर्डर एंजॉय कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी जब इनके चेहरे पर आप मुस्कान देखिएगा ना, हैरानी होगी कि कितने शातिर दुष्ट प्रवृत्ति के नीच लोग हैं। मर्डर जैसी घटना को मुस्कुरा के टाल जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह थी। मुझे लगा कि इन दरिंदों के बीच रहना ठीक नहीं है। सर, आपने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पे मुस्कुराना कम से कम ठीक नहीं है। एक मानवता नेताओं में होनी चाहिए। लेकिन आप मौजूदा वक्त में जिस पार्टी में है, यहाँ से विक्रम के एक भावी उम्मीदवार हैं, नाम है अशोक गगन। उन्होंने जब मंगल पांडे और नीतीश कुमार का पुतला दहन करने की शुरुआत की तो वो पुतला पकड़ के इस संवेदनशील मुद्दे पे भी हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। इससे आप कितना आग्रही हैं कि आप जिस मौजूदा पार्टी में है यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है? पुतला पकड़ के हंस रहे थे, तो पुतला पकड़ के हंसने में क्या बुराई है? सर, आप यहाँ न्याय का मांग करने आए हैं। एक बच्ची की हुई है, उसके लिए आपने एकीकरण, आपने जुटान किया है कि आप न्याय मांग रहे हैं। तब ये नहीं करना चाहिए। वहाँ मैंने हंसना वहाँ भी यही हो रहा है। नहीं, तभी उनको नहीं करना चाहिए था। ये मुझे पूरी जानकारी है नहीं, मैं तो कल ही कांग्रेस में आया हूँ। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो नहीं होना चाहिए। मुझे इसकी जानकारी है नहीं। तो आप लोगों का अभी मौजूदा इनिशिएटिव क्या है इस मुद्दे पे? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और आप लोग उस पीड़िता के लिए? हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीएमसीएच में भी हमने संघर्ष किया। कल उस बच्ची के गांव भी गए थे। आज भी हम राजभवन के सामने खड़े हैं। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। बिहार की बेटियां ही बिहार की मर्यादा है। बिहार की आबरू लुटेगी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। बिहार की आबरू लुटेगी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। बागियों के हिस्से में बगावत आता है और एक बागी जो भाजपा से होके कांग्रेस पार्टी का दामन थामे, आशीष तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। भाजपा के भी मुद्दे पूछे, कांग्रेस के भी मुद्दे पूछे और हमसे जो पूछा जा सकता था हमने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।